हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टडी रूम में धैर्य, राजीव और मृत्युंजय बैठे हुए थे जब मृत्युंजय धैर्य की तरफ देखते हुए बोला, शारंग बिल्ला को फिर से रेडी करना है। धैर्य मृत्युंजय के बाद अपना सर हिला दिया तो राजीव मृत्युंजय से बोला, मृत्युंजय क्या तुम्हें पता है ये सब किसने किया? मृत्युंजय राजीव के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए, तुम्हें लगता है अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ होता या इंसान जिंदा होता? जिस पर राजीव कुछ कहने का हुआ। जब मृत्युंजय का फ़ोन बजने लगा, उसने देखा तो उसे ऋतिक वीडियो कॉल कर रहा था, जिसे देख उसने अपना फ़ोन लैपटॉप से कनेक्ट किया और स्क्रीन सब लोगों के सामने कर दिया। ऋतिक स्क्रीन के सामने आते हुए सब लोगों की तरफ देख कर बोला, बॉस मुझे आपसे बात करनी है। मृत्युंजय ऋतिक की बात सुनकर स्क्रीन के सामने आ गया तो ऋतिक मृत्युंजय से बोला, मैंने पार्थ के फ़ोन को चेक किया। जब मुझे एक फ़ोटो मिली, मुझे लगता है ये किसी से मिलता जुलता है, लेकिन याद नहीं आ रहा किससे। मृत्युंजय ऋतिक की बात पर बोला, सेंड कर दो। जिसे सुन ऋतिक ने अपना सर हिला दिया। जब उसकी नज़र धैर्य पर गई, जिसे वो देखने लगा तो मृत्युंजय बोला, क्या हुआ? जिसके जवाब में ऋतिक उसे धैर्य की तरफ इशारा करते हुए, इनके साथ मत रहो। ये ऋतिक की बात सुन धैर्य उसे गुस्से से देखते बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि कल रात तुम्हारे फादर जेल से भाग चुके हैं, इसलिए तुम बॉस से दूर रहो। ऋतिक ने जवाब दिया। जिसे सुन ऋतिक कुछ सोचते हुए बोला, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लानिंग बहुत पुरानी है। मृत्युंजय की बात पर सभी उसकी तरफ देखने लगे। जिसे देखते हुए मृत्युंजय फिर से बुलाया कि ऐसी करी जो मेरे सोच में से परे भी है। मेरी शादी के वक्त सनाया का भागना और मेरा महक से शादी करना, फिर उसे लेकर असम जाना, जहाँ एक बार फिर भैरवी खानदान के आमने सामने होना, अनिरुद्ध का महक के लिए पागल होना, मेरा उसे मारना, फिर आलोक का मारना, शोभित का एक्सीडेंट, अवस्थी हाउस में बम ब्लास्ट होना, उसके बाद भैरवी का मरना, माधव त्यागी का वापस आना, एकांश का किडनैप होना, फिर उन सब में मास्टरमाइंड संजीव शुक्ला का होना, माधव को चकमा देकर भागना, फिर एक नॉर्मल जिंदगी जीना, जिसके बाद केशव त्यागी का हम लोगों के साथ पार्टनरशिप करना, फिर गोवा में महक की किडनैपिंग, वापसी के बाद प्रकृति को अचानक तुम्हारे तीसरे बच्चे के बारे में पता चलना, सेनवर और रीवान का अचानक आंध्र प्रदेश पहुंचना, जिनके पीछे तुम्हारा जाना और तुम्हारे बहनोई और बहन का मुंबई आना, फिर तुम्हारा बेटा तुम्हारे ही फार्म हाउस में मिलता है जहां बम ब्लास्ट होने वाला था और हम आंध्र प्रदेश में थे। जब सोची समझी साजिश से, जब से महक और मेरा रिश्ता जुड़ा है तब से। राजीव मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, लेकिन इसमें उसे बहुत सारी चीज़ कोइंसिडियस, उन्हें सिर्फ इंसीडियस दिखाया जा रहा है। एक्चुअल में किसी का प्लान था, मृत्युंजय ने जवाब दिया। जिसे सुन राजीव कन्फ्यूजन में उसे देखते, लेकिन किसका प्लान हो सकता है और कौन है वो जो तुमसे इतनी नफरत करता है और किस लिए और कितने वक्त से कहाँ है वो? राजीव के सवाल पर मृत्युंजय धैर्य की तरफ देखते हुए बोला, धैर्य मृत्युंजय के सवाल पर शक पका गया। जिसे देख मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, मेरा भरोसा अगर तोड़ेगा तो जान से जाओगे। मृत्युंजय की बात सुन धैर्य जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं ब्रो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इतनी मुश्किल से आपका भरोसा जीता हूँ, फिर से नहीं तोड़ूंगा। मेरा सच में इन सब में कोई हाथ नहीं, बल्कि मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, और जिस वक्त ये सब हुआ मैं उस वक्त मुंबई में था भी नहीं। मैं तो बिजनेस की मीटिंग पर चलते बाहर था, आज सुबह ही वापस लौटा हूँ। ऋतिक धैर्य की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब वो मृत्युंजय से बोला, मुझे आपसे पर्सनल बात करना है, जिसे सुनकर मृत्युंजय ने अपना सर हिला दिया और राजीव धैर्य से बोला, सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दो। मृत्युंजय की बात सुन दोनों अपना सर हिला दिया और स्टडी रूम से बाहर चले गए। जिनके जाने के बाद मृत्युंजय ऋतिक से बोला, कहो कोई ऐसा जो भैरवी हवेली के चप्पे चप्पे को जानता हो? ऋतिक ने कहा। जिसे सुन मृत्युंजय कुछ पल चुप रहकर बोला, नहीं, जब से बंटवारा हुआ था मैं कभी उस घर में नहीं गया हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन एक सेकंड, कोई दिमाग में आ रहा है। ये कहते हुए मृत्युंजय को चार्ली की कही बात याद, मेरा भाई और मेरी बहू आए हुए हैं। जिसे याद कर मृत्युंजय ऋतिक से बोला, हाँ मिल गई, उसे पक्का पता होगा। ऋतिक मृत्युंजय की बात सुन फिर से बोला, आश्रम में कौन कौन है? दादी और दादू, मृत्युंजय ने जवाब। जिस पर ऋतिक फिर से बोला, क्यों वो मुंबई आने वाले हैं? ऋतिक के सवालों पर मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, तुम इनडायरेक्टली भैरवी फैमिली का नाम क्यों ले रहे हो? क्या पूछना है मुझसे, पूछो ना। ऋतिक मृत्युंजय की बात सुनकर शांत लहजे में बोला, आपने ये चीज़ नोटिस किया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये किया है कि जब से आलोक मारा है तब से चीज़ें नीचा दिखाने या चोट पहुँचाने की नहीं हो रही है, बल्कि सीधा मौतें हो रही हैं, वो भी उनकी जो हमसे जुड़े हुए हैं।
ऋतिक की बात सुनकर मृत्युंजय असमंजस में से देखते बोले, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम कहना चाहते हो उस परिवार से कोई ऐसा जिंदा है जो ये सब कर सकता है? जिसे सुनकर ऋतिक मृत्युंजय को देखने लगा तो मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, मिलते हैं। इतना कहकर मृत्युंजय ने कॉल कट कर दिया और सीधा डेविड को कॉल लगा। सारंग मेंशन में विराट टिप टॉप रेडी होकर कमरे से नीचे आया और चिल्लाते हुए बोला, कॉलेज नहीं निकलना है क्या? जिसकी आवाज़ सुनकर शक्ति टॉप और नीचे जींस पहने अपने बैग पकड़े बाहर आई। जिसे विराट ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, कुछ तो लड़कियों वाली चीज़ किया करो। शक्ति विराट की बात सुनकर बोले, आप मुझे लेकर चलेंगे या फिर मैं ऑटो से जाऊं? मेरे पास पैसे हैं। जिसे सुनकर विराट ने घूरकर उसकी तरफ देखा और आगे की तरफ बढ़ गया। जब उसका फ़ोन बजने लगा, विराट फ़ोन नंबर को देख शक्ति से बोला, बैठो गाड़ी में। इतना कहकर उसने कॉल अटेंड कर 2 कदम आगे जाकर कहा, ब्रो। जब दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कैसे हो तुम? डैड कैसे हैं? जिसके जवाब में विराट कुछ पल चुप रहकर बोला, एवरीथिंग इज़ ओके। विराट के जवाब पर वह लड़का फिर से बोला, बिजी हो? जिसके जवाब में विराट गाड़ी में बैठे शक्ति की तरफ देखते हुए बोला, मछली को फंसाने के लिए कांटे में चारा डाल चुका हूँ, लेकिन साली खाने को रेडी ही नहीं है। विराट की बात सुनकर दूसरी तरफ से आदमी हंसते हुए, हाँ, जब मछली फंस जाए तब बताना, ख्याल रखना। इतना कहकर कॉल कट करने लगा, जिसमें विराट बोला, आपको पता है कि मृत्युंजय, उसके माँ और बाप मर गए, ये भी पता है? उस आदमी ने कहा। उस लड़के की बात सुनकर विराट कुछ पल चुप रहकर बोला, आपको कैसे पता? जिसके जवाब में दूसरी तरफ से लड़का, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सारंग खानदान का हिस्सा नहीं हूँ जो मुझे पता नहीं होगा? विराट उस लड़के की बात सुनकर बोला, अनिकेत ब्रो, मुझे ये दुश्मनी बिल्कुल नहीं पसंद, और अगर आपको भी मरना है दादू और उनके बड़े महान पोते की तरह, तो आप भी बेझिझक उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन मुझे इन सब में इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करना, रख रहा हूँ। इतना कहकर विराट ने कॉल कट कर दिया और अपना हाथ हवा में मारते हुए बोला, आह फक, वाई डोंट दिस बास्टेड अंडरस्टैंड। ये कहते विराट गहरी सांस भरते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगे। जब शक्ति खिड़की से बाहर अपना सर निकालते हुए, क्या मैं कैब लेकर चली जाऊँ? जिसकी बात सुन विराट ने सिर घुमाकर गाड़ी की तरफ देखा और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें इतनी चूल क्यों मची है? जिसके जवाब में शक्ति अपने छोटे छोटे बालों को कान के पीछे करते हुए बोले, क्योंकि मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ जहाँ मेरा आज पहला दिन है और मैं अपना इम्प्रेशन ख़राब नहीं करना चाहती। ओह, तो तुम्हें लड़के पटाने हैं? विराट ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। जिसे सुन शक्ति ने उसे एक नज़र देखा, फिर इग्नोर कर। जिसे देखकर विराट ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी तो शक्ति टाइम की तरफ देखते हुए, सर कॉल मी विराट, तब जाकर लेकर चलूँगा, एडवाइज भूल जाओ। विराट ने धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। जिसे देखते हुए शक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए विराट से, सर मेरा मतलब विराट, प्लीज़ गाड़ी थोड़ा तेज़ चलाओ, लेट हो जाएंगे। शक्ति की बात सुनकर विराट होठों पर तिरछी मुस्कान लिए गाड़ी 120 की स्पीड में चलाने लगा। जिसे देखकर शक्ति की हालत ख़राब होने लगी और उसने कसकर हैंडल को पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। विराट शक्ति के सहनशक्ति को देखकर इम्प्रेस था, इसलिए वो इस स्पीड में गाड़ी ड्राइव करते हुए गुनगुनाने लगे, बेबी शार्क डू डू, बेबी शार्क डू डू, बेबी शार्क डू डू, बेबी शार्क। जिसके गाने को सुन शक्ति गुस्से से चिल्लाते हुए, धीरे चिल्लाओ। विराट शक्ति की बातों को सुनने के बावजूद नाटक करते हुए, क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जिसे सुनकर शक्ति डरते हुए, विराट प्लीज़। जिसकी रोनी भरी आवाज़ को सुन विराट गाड़ी को स्पीड धीरे कर नॉर्मल तरीके से ड्राइव करने, तब जाकर शक्ति ने राहत की सांस भरी। जब उनकी गाड़ी आकर यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में रुकी, विराट गाड़ी पार्क करते हुए बड़े टसन के साथ गाड़ी से निकला और शक्ति के सीट की तरफ देख, जहाँ सीट खाली थी। ये देख उसने सर उठाकर देखा तो शक्ति दौड़ते हुए भाग रही थी। ये देखकर विराट अपने दांत पीसते हुए बोला, इसकी तो। इतना कहते हुए विराट शक्ति के पीछे चला। जब विराट क्लासरूम में पहुंचा तो पाया शक्ति अपने कॉलेज फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठी हुई थी। जिसे देख विराट खुद भी मुस्कुराता, ओह इसलिए पास के कॉलेज को छोड़कर इसमें दूर का कॉलेज लिया, क्योंकि इसे मजे करने थे। ये कहते हुए विराट शक्ति के बेंच के पास आकर हाथ मारते हुए शायद। शक्ति अचानक विराट के ऐसा करने पर उसकी तरफ कन्फ्यूजन में देखते हुए बोली, यहाँ पर और भी सीट है, जाकर बैठ जाओ। जिसे सुन विराट सीट की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारी बगल वाली सीट भी तो खाली है, वहाँ पर क्यों नहीं बैठ जाती? मैं तो यहीं पर बैठूंगी। शक्ति विराट की बात सुनकर चिढ़ भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। जिसे देखते हुए रवि शक्ति से बोला, शक्ति आओ मेरे साथ बैठ जाओ।
रवि की बात सुनकर शक्ति खुश होकर उसकी तरफ जाने, जिसे देखकर विराट शक्ति के रास्ते को ब्लॉक कर उसके ऊपर हल्का सा झुककर उसके कान में बोला, ब्रो से जाकर कहूँगा तुम यहाँ पढ़ाई करने नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने आई हो, फिर तुम्हारी MBA पूरी हो जाएगी। विराट की धमकी को सुनकर शक्ति गुस्से से उसकी तरफ देखने के बाद रवि से बोली, इट्स ओके रवि, मैं यहीं पर ठीक हूँ। जिसे सुन रवि ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। जब वहाँ पर शक्ति का क्रश रोहन आया और उसकी नज़र विराट और शक्ति पर गई, तब उसने शक्ति को एक नज़र देखा और उस नज़रें फिर ली। ये देखकर विराट के होठों पर तिरछी मुस्कान आकर वो शक्ति का चेहरा उतर गया, जिसे देखते हुए विराट टेबल के नीचे से उसके थाई पर हाथ रखते हुए बोला, द फोकस शॉल्ड बी ऑन द बोर्ड। ये कहते हुए विराट धीरे धीरे शक्ति के थाई को सहला रहा था। रोहन रवि के बगल में बैठा उन दोनों को लगभग घूरे जा रहा था, जिसे देखकर रवि धीरे से रोहन से बोला, यार मेरे बर्थडे के बाद तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है? तो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है और ये लड़का कौन है? रोहन रवि की बात सुनकर अपने कंधे उचकाते हुए एरोगेंट आवाज में, मुझे नहीं पता, उससे पूछ लेना। जब वहाँ पर लेक्चर अगर उन सब लोगों को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसकी क्लास शुरू हो गई। लड़कियाँ विराट को देख कर आहें भर रही थी, क्योंकि सबको पता था कि विराट एक पब्लिक फिगर था जिसका आकर्षक उसका चेहरा था, उससे ही ज़्यादा गठीला उसका बदन, जिस पर हर लड़की मरती। जब दोपहर में उनका लंच का ब्रेक हुआ, विराट शक्ति के कान में फुसफुसाते हुए बोला, मैं कैंटीन में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वॉशरूम से होकर आता हूँ, तुम वहीं रहना। इतना कहकर विराट बेंच से उठकर क्लासरूम से बाहर की तरफ चली। शक्ति उसे गुस्से भरी आंखों से जाता हुआ देखने लगी। जब उसकी कॉमन फ्रेंड काया उसके पास आकर बोली, वो हॉट कौन है? बहुत इंटरेस्टेड लग रहा है तुम में। शक्ति काया की बात सुनकर इरिटेट होते हुए बोली, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। शक्ति की बात सुनकर रोहन चुप न रह कर सका और उसके पास आकर बोला, पसंद नहीं करती तो क्लब में किस क्यों कर रही थी उसे? रोहन की बात सुनकर रवि और उसके बाकी फ्रेंड्स एक दूसरे को देखने लगे और शक्ति रोहन की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, रोहन शक्ति के उतरे हुए चेहरे को देख उसके हाथ को पकड़ रवि से बोला, बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर रोहन शक्ति को लेकर अपने साथ क्लासरूम से बाहर चला गया। जिन्हें जाता हुआ देखने के बाद रवि काया से बोला, कुछ ना कुछ तो सीन है, लेकिन क्या? काया रवि की बात पर उसके सिर पर थप्पड़ मारते हुए, उन्हें इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए कोई नहीं कह रहा है, चलो कैंटीन में भूख लग रही है मुझे। इतना कहकर काया रवि को खींचते हुए अपने साथ लेकर चली गई। इधर रोहन क्लासरूम से थोड़ी दूर कॉरिडोर में लगे बेंच पर शक्ति से साथ बैठा हुआ था और शक्ति के आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखते हुए रोहन अपना रुमाल निकाल उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, शक्ति स्टॉप क्राइंग एंड टेल मी व्हाट हैपेंड। रोहन की बात पर शक्ति उसके हाथ से रुमाल लेकर आंसू साफ करने के बाद अपना सर नहीं में हिलाते हुए भी कुछ नहीं, जिसे सुन रोहन शक्ति के चेहरे को पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, कौन है वो लड़का? उस दिन क्लब में उसने तुम्हें किस क्यों किया और तुम उसके साथ क्या कर रही थी? तुम दोनों पूरी रात घर नहीं गए थे, मैं क्लब में ही था। रोहन के सवालों को सुनकर शक्ति आंखों में नमी लिए उसकी तरफ देखते हुए बोली, उसका नाम विराट है, वो मेरे मकान मालिक का भाई है, जहाँ मैं काम करती हूँ और मेरी स्टडी का सारा पैसा उनके भाई ही दे रहे हैं। वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं, हर वक्त मुझे नीचा दिखाता रहता है और परेशान करता है, फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। शक्ति की बात को सुन रोहन उसे घूरते हुए, तो तुम उसके भाई को सब कुछ क्यों नहीं बताती? शक्ति रोहन की बात सुनकर बोली, मैंने सब कुछ बता दिया और उसने कुछ कर दिया तो बस इसी डर से मैं चुप हूँ। रोहन शक्ति की बात सुन उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उस दिन क्लब में कह तो दिया था, लेकिन वो लड़का आ गया। शक्ति रोहन की बात सुनकर उसे देखते हुए, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। रोहन शक्ति की बात सुन खुश होते हुए बोला, अगर वो लड़का तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो तुम मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में चलो, हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। जब पीछे से विराट आते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? विराट की आवाज़ सुन रोहन और शक्ति ने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा और शक्ति विराट को देखकर घबरा गए। विराट उन दोनों के हाथ को घुरते हुए शक्ति से बोला, शक्ति तुम अभी भी बच्ची हो। रोहन विराट की बात पर उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए, तुम हर वक्त इस तरीके से शक्ति के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। विराट रोहन की बात सुन आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या कहा तुमने? ज़बरदस्ती? फिर शक्ति को घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है? जिसके जवाब में शक्ति गुस्से से विराट की तरफ देखते हुए बोली, तुम बिना मेरे मर्जी के मुझे क्यों छूते हो? हर वक्त मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश क्यों करते रहते हो? शक्ति की बात सुन विराट अपने दांत पीसते, तुम्हारा फ़ायदा उठाने में अगर मुझे इतना इंटरेस्ट होता
तो क्लब में जिस दिन नशे में झूम रही थी उस दिन तुम्हें इस रोहन से नहीं बचाता जो तुम्हें खाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था। रोहन विराट की बात सुनकर गुस्से से बोला, अपनी जुबान पर लगाम दो। शक्ति मुझे लाइक करती है, मैं भी शक्ति को लाइक करता हूँ। वो तुम हो जो हमारे बीच आ रहे हो। रोहन की बात सुनकर विराट गुस्से से बोला। रोहन को मुक्का जड़ते हुए बोला, उसे अदिति और शोभित के बीच में मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे और शक्ति के बीच में मैं आ रहा हूँ, तो मेरे लिए बनी कौन है? बता साले। विराट का मुक्का इतना तेज था कि रोहन का गाल पूरी तरीके से सूज कर उसके होठों के किनारे से खून निकलने लगा, जिसके सिर में दर्द हो गया। विराट बिना किसी भाव के रोहन के हालत को देखने व शक्ति को पीछे धकेलते हुए बोला, तुम भाड़ में जाओ। इतना कहकर विराट गुस्से में क्लासरूम की तरफ चला गया, जिसे जाता हुआ नम आंखों से शक्ति देखने के बाद रोहन को लेकर डिस्पेंसरी की तरफ चली आई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।